आप सभी जानते हैं कि मणिपुर के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई है, 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर वहां पर उनकी परेड कराई गई है और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हुए गलत कृत्य करते हुए कुछ समाज कंटक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये घटना पिछले 1 महीने पुरानी है लगभग, लेकिन इस विषय के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन लिया नहीं। हमने पिछले दिनों आजाद मैदान पर एक मणिपुर के अंदर शांति आए इसके लिए मोर्चा रखा था, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक ऐसा दिखाई नहीं देता है कि मणिपुर के अंदर कोई शांति आई। कहीं ना कहीं इसके पीछे अब हर बच्चा कहने लगा है कि इसके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। और शर्म तो तब आती है वहां का मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आके कहता है कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई होंगी। एक वीडियो बाहर आया है, ऐसी सैकड़ों घटना होंगी। मेरा आज अंबरनाथ तहसीलदार के पास में निवेदन लेकर ये संपूर्ण क्रिश्चियन समाज के लोग निवेदन करना चाहते हैं कि पहले तो इस नालायक मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं उनका 56 इंच का सीना है और उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार, पूरे भारत ने लगाया, पूरे भारत ने अपने स्टेटस पर लगा दिया मैं भी चौकीदार। अरे चौकीदार क्या कर रहा है? महिलाओं की इज्जत लुट रही है। चौकीदार क्या कर रहा है? लोगों का गला काटा जा रहा है। चौकीदार क्या कर रहा है? 250 से ज्यादा चर्च तोड़ दिए गए। चौकीदार क्या कर रहा है? भैया आप चौकीदारी कर रहे हो या फिर माल भर रहे हो? इस विषय के ऊपर उन्होंने खुलासा करना चाहिए। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये वाक्य लोगों को समझाने के लिए था या चेतावनी था? बेटी बचाओ, किससे बेटी बचाए? जहां बीजेपी की सरकार है उनसे बेटी बचाए? प्रधानमंत्री जी कई दिनों के बाद में आते हैं और 30 सेकंड में कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का सर इस घटना से झुक गया है। मेरा उनसे सवाल है, 140 करोड़ देशवासियों का सर तो झुका है, क्या आपका सर झुका है क्या? क्योंकि आप तो उसमें भी आकर राजनीति कर रहे हैं। अगर आपका सर झुका है तो ताबड़तोड़ उन्होंने कहना चाहिए कि वहां पर शांति बहाल की जाए। 370 कलम जब कश्मीर में हटाया जाता है तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारा भारत का फौज, भारत की एजेंसीज एक भी वहां पर घटना होने नहीं देती। ऐसा लगता है कि वहां पर 370 हटाया गया तो कश्मीर में दंगा हो जाएगा, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि कोई दंगा नहीं हुआ। हमारी एजेंसीज, हमारी रॉ, हमारा गुप्तचर विभाग, हमारा फौज, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत काबिल है, लेकिन ये राजनीतिक लोगों ने उनको रोक कर रखा हुआ है। अगर ये उनको अमित शाह जी अगर उनको आदेश दे, वहां का मुख्यमंत्री उनको आदेश दे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2 दिन के अंदर मणिपुर के अंदर शांति बहाल हो सकती है। जब कश्मीर जैसी घाटी जहां पर आतंकवादियों का विषय में कहते हैं लोग गन निकाल कर बाहर आ जाते हैं, पुलिस पर लोग पत्थर मारते हैं, ऐसी घाटी में एक भी घटना नहीं होने दी जब 370 कलम हटाया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मणिपुर बहुत छोटा सा राज्य है, 29 लाख लोग वहां पर है। उसके अंदर कुकीज जो है और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के ऊपर ही केवल अत्याचार हो रहा है। इस विषय को समझना होगा भारत देश को, इस विषय को समझना होगा। ये वहां की स्थानिक लड़ाई दिखाई जा रही है, लेकिन स्थानिक लड़ाई के पीछे बीजेपी का खुला एजेंडा है कि क्रिश्चियन लोगों को वहां पर मारा जाए और किसी भी रीति से वहां से 40% जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको हटाया जाए और वहां पर कब्जा किया जाए। अभी हम लोग थोड़े समय में अंबरनाथ पुलिस के मार्गदर्शन में हम तहसीलदार को आज एक निवेदन देने वाले हैं, जिस निवेदन में हमने वहां पर शांति बहाल करने के विषय में कहा है। जो पीस कमेटी बनाई गई है उस पीस कमेटी के अंदर रिटायर्ड जजों को लिया जाए ताकि वहां पर अच्छे से वो हो सके, और 2 जो वहां के जातियां हैं या लोग हैं जिनके बीच में आपस में कुछ मतभेद है, वहां पर समन्वय बनाया जाए और लोगों को समझाया जाए कि ये सरकार आपके साथ में है, आपको इस प्रकार की कृत्य करने की जरूरत नहीं। क्योंकि सरकार के ऊपर से वहां के लोगों का पूरा भरोसा उठ गया है, इसलिए उन्होंने हथियार उठाए हैं, इसलिए वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं,
इसलिए वहां पर एक दूसरे को काटा जा रहा है। सरकार का काम है वहां पर समन्वय बनाया जाए और वहां पर शांति बहाल की जाए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।